सो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और शेल मॉडल का जो भी हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड अब हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि हमने प्रूव करना है कि L डॉट एस इसके इक्वल है। तो इसके लिए ये J है, अच्छा ये J है। अब हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात कर रहे हैं, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में हम हमेशा J वेक्टर को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू L प्लस S। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है LS कपलिंग में और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो हम लेते हैं। तो अब इसमें दोनों साइड पे हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट मीन J का J के साथ ही दोनों साइड का एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे सिंपल J स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका पहले इसके साथ प्रोडक्ट आएगा विच इज़ जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली वैसे ही करेंगे लेकिन डॉट के फॉर्म में। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का, देन इन दोनों का। ये दोनों क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं तो वो सेम ही होगा, ये सेल्फ प्रोडक्ट इन दोनों का तो ये सेम ही है, तो इसे हम सिंपली लिख देते हैं L डॉट एस, 2L डॉट एस, दोनों L डॉट एस ही होंगे ना, सिमिलर हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें L डॉट एस चाहिए उसकी वैल्यू, तो ये और ये इधर ले जाते हैं तो J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर इक्वल्स 2L डॉट एस। तो ये 1/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये अंदर आ गया J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर इक्वल्स L डॉट एस। तो यहाँ पे जो नोटेशन यूज़ किया वो भी नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल L यूज़ करना है या स्मॉल L यूज़ करना है तो वो किया जा सकता है। ये इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है। इसमें समटाइम्स स्पिन क्योंकि फर्मियंस है तो वो हमेशा हाफ ही होता है नॉर्मली, जो पार्टिकल कंसीडर किया जाता है अंडर स्टडी होता है, तो यहाँ पे फिर हम 1/2 भी पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की फॉर्म में भी हो सकता है कि माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। अब S की जगह इसका इसे एक और फॉर्म में भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये तो ऑपरेटर्स की फॉर्म में ना, इनके आइगन वैल्यूज़ भी पुट की जा सकती हैं। अगर आइगन वैल्यूज़ पुट करें J की जगह J इंटू J प्लस 1 एच कट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस L स्क्वायर की जगह L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर और S की जगह S इंटू S प्लस 1 एच कट स्क्वायर इक्वल टू L डॉट S। ठीक हो गया, तो ये L डॉट S विल बी इक्वल्स टू 1/2 एच कट स्क्वायर बाय सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जिसमें S की वैल्यू अब हम हाफ पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे हाफ इंटू हाफ प्लस 1 विच इज़ 3/2 तो ये 3/4 बन जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह से भी आ जाती है कि J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस 3/4। ठीक है, और इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि अब J की वैल्यू जो है टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं J की, एक होगी L प्लस 1/2 और दूसरी एक्सट्रीम पे क्या होगी L माइनस 1/2। तो J की वैल्यू बारी बारी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं फर्दर ऑन, मतलब एक तरीके से किया जा सकता है इसको। डिपेंड्स कि आपके पास प्रॉब्लम कैसा आ सकता है तो कैसा आता है। तो ये मैं कह रही हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन है ना तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले हमने ऑपरेटर्स की फॉर्म में इसे सिर्फ रहने दिया तो ये फिर ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यू पुट की तो एक और एक्सप्रेशन बना हमारे पास। ठीक है, S की वैल्यू पुट की तो ये एक्सप्रेशन बना, J की वैल्यू ये 2 एक्सट्रीम केसेस पुट किए जाएं बारी बारी तो L डॉट एस की वैल्यू टोटली इन टर्म्स ऑफ L आ सकती है। तो ये इस तरह से सिचुएशन और भी सॉल्व की जा सकती है। तो ये बस यहाँ तक ही इसका पार्ट है, आगे हम कोई और प्रॉब्लम करते हैं।